मूवी स्टार्ट होती है डिटेक्टिव एरिक से, जो एक वॉशरूम में बंद है। डिटेक्टिव एरिक कौन है और वो यहाँ कैसे पहुंचे, ये हम इससे पिछले यानी पार्ट 2 में देख चुके हैं। अब हम मूवी की तरफ बढ़ते हैं। डिटेक्टिव एरिक एक वॉशरूम में बंद है और उनका पाँव मजबूती के साथ एक चेन से बंधा हुआ है। डिटेक्टिव एरिक इस चेन से आज़ाद होने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं, मगर जब उन्हें कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आता तो वो पास ही पड़े कमोड के एक टुकड़े से अपने पाँव की हड्डी तोड़कर खुद को उस चेन से आज़ाद कर लेते हैं। अब आगे दिखाया जाता है कि एक और आदमी है जो जिक्सॉ के ट्रैक में फंसा हुआ है, जिसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को जंजीरों से बांधा हुआ है। उसके सामने एक टीवी रखा है। अब वो टीवी ऑन होता है और उस टीवी के ज़रिए जिक्सॉ उससे बताता है कि अगर वो यहाँ से निकलना चाहता है तो अपनी बॉडी पर लगी तमाम जंजीरों को उखाड़ कर निकालना होगा, और उसे ऐसा करने के लिए बहुत थोड़ा ही वक्त दिया जाएगा। अगर वो इस लिमिटेड टाइम के अंदर अपना काम कर सका तो वो खुद को इन जंजीरों से आज़ाद कर रूम के गेट से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर वो लिमिटेड टाइम के अंदर ये काम ना कर सका तो वहाँ रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। अब वो शख्स अपनी बॉडी से चेन्स खींच कर निकालने की बहुत कोशिश करता है, जो कि काफ़ी अजियतनाक है, लेकिन वो उस दिए गए टाइम के अंदर ऐसा करने में कामयाब नहीं होता और वहाँ रखा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो शख्स बुरी तरह मर जाता है। अब कुछ पुलिस ऑफिसर्स उस रूम के गेट को तोड़कर अंदर आते हैं। इस केस को लीड करने वाली डिटेक्टिव एरिक की असिस्टेंट है। वो बताती हैं कि ये काम जिक्सॉ का नहीं है, क्योंकि डोर को वेल्ड करके मजबूती से बंद किया हुआ था। अगर वो विक्टिम तमाम चेन्स अपनी बॉडी से निकालने में कामयाब हो भी जाता तब भी वो इस डोर को ओपन करके बाहर नहीं आ सकता था। अब मूवी में आगे देखते हैं कि वही लड़की अपने घर में जिक्सॉ के वीडियो फुटेजेस देख रही है केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, मगर अचानक उसी टीवी पर उसकी लाइव वीडियो चलने लगती है और वो चेक करने के लिए टीवी के पास जाती है। तभी एक पिक मास्क पहना हुआ शख्स उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर किडनैप कर लेता है। अब बेहोशी की बात उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाती है। उसके सामने एसिड से भरा एक बीकर है, उसके लिप्स पर मजबूती से एक ट्रैप लगा हुआ है। अब उसके सामने पड़ा हुआ टीवी ऑन होता है और उस टीवी के जरिए जिक्सॉ से बताता है कि इस ट्रैप से निकलने की चाबी उस बीकर में है जो एसिड से भरा हुआ है, और उससे वो चाबी कुछ लिमिटेड टाइम के अंदर उस एसिड में से निकालनी है, वरना वो चाबी उसी एसिड में घुलकर ख़त्म हो जाएगी और वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब वो बहुत अजियत के बाद एसिड में से की निकाल लेती है और अपना ट्रैप खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस कि उस की से उसका ट्रैप नहीं खुलता और वो एक्टिवेट होकर उसके लिप्स को बड़ी अजियत से अलग अलग कर देता है और वो लड़की वहीं मर जाती है। अब यहाँ हमें ये बात समझ आती है कि अब तक के हुए दोनों ट्रैप्स में विक्टिम के पास बचकर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था, चाहे वो तमाम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके उसमें कामयाब भी क्यों ना हो जाए, मगर उसे मरना ही था। अब हम हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम लिन है और उसकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं। अब डॉक्टर लिन अपने घर के लिए निकलती है और फिर वहीं एक पिक मास्क पहना हुआ शख्स आता है और डॉक्टर लिन को भी किडनैप कर लेता है। अब डॉक्टर लिन की आंख खुलती है और वो खुद को जिक्सॉ के यूनिट पर देखती है और उसके सामने अमेंडा खड़ी होती है। मीन्स के पिक मास्क पहना हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि अमेंडा ही थी। अब अमेंडा डॉक्टर लिन को एक रूम में लेकर जाती है जहां जिक्सॉ सामने बेड पर लेटा हुआ है। अब जिक्सॉ डॉक्टर लिन को बताता है कि उसे कैंसर है और डॉक्टर लिन को उसकी जान बचानी है। अमेंडा डॉक्टर लिन के गले पर एक ट्रैप लगाती है और उसे बताती है कि वो इस ट्रैप से तब आज़ाद होगी जब दूसरा विक्टिम 3 टेस्ट पूरे कर लेगा, और उसे वार्न भी किया जाता है कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की या जिक्सॉ का हार्ट रेट कम हो गया तो उसके गले में लगा हुआ ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। अब कहानी जिक्सॉ के दूसरे विक्टिम की तरफ जाती है जिसका नाम जेफ है। जेफ को यहाँ लाने का रीज़न ये था कि जेफ का एक बेटा था जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और इसी सदमे की वजह से जेफ बहुत ज़्यादा अपसेट रहने लगा था और ड्रग्स भी लेने लगा था। वो मोस्टली नशे की हालत में ही रहता था, जिसकी वजह से वो अपनी छोटी बेटी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता बल्कि उसे इग्नोर भी करता था। अब हम देखते हैं कि जेफ एक बॉक्स में बंद है और उसी बॉक्स में एक टेप है जिसके ज़रिए जिक्सॉ से बताता है कि उसे 3 टेस्ट देने हैं जो उसे उसके बेटे के कातिल तक ले जाएंगे। यहाँ अमेंडा जिक्सॉ को बताती है कि जेफ के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और डॉक्टर लिन अमेंडा को बताती है कि जिक्सॉ की हालत बहुत ख़राब है और उसे हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अमेंडा को ये बात बुरी लगती है और वो साफ इनकार कर देती है। अब हम देखते हैं कि जेफ का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है जिसमें एक लड़की एक फ्रीज़र रूम में बंद है और वो लड़की जेफ को अपनी मदद के लिए पुकारती है। जेफ उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि रूम में लगे सारे ट्रैप ऑन हो जाते हैं और वो लड़की की बॉडी फ्रीज़ हो जाती है और वो लड़की मर जाती है।
अब आपको बताते हैं कि ये लड़की वो थी जब जेफ के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ तो ये लड़की ही उसका वाहिद सबूत थी, लेकिन इस लड़की ने जेफ की कोई हेल्प नहीं की थी। अब दिखाया जाता है जेफ का दूसरा टेस्ट, जो जेफ को इस जज के पास लेकर जाता है जिसके पास जेफ के बेटे का केस गया था, और उस जज ने क्लर को 6 मंथ की कैद की सज़ा सुनाई थी। उस जज के गले को एक चेन के साथ बांधकर एक गड्ढे में फेंका हुआ है। अब अगर जेफ इस आदमी को बचाना चाहता है और टेस्ट में कामयाब होना चाहता है तो उसे अपने मरे हुए बेटे के तमाम टॉयज जलाने होंगे जिनसे उसे बहुत लगाव है। ऐसे करने पर ही वो जज के गले में लगे हुए ट्रैप की हासिल कर सकेगा। अब दिखाया जाता है कि बहुत से गले सड़े पिक्स को एक बड़े ग्राइंडर से ग्राइंड करके उस गड्ढे में डाला जा रहा है जिसमें जज मौजूद है, और वो गड्ढा बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से जज की जान खतरे में है। जज उसको बहुत इंसिस्ट करके अपनी मदद के लिए राज़ी कर लेता है और जेफ उसकी मदद के लिए राज़ी होकर अपने बेटे के तमाम टॉयज जला देता है। अब उससे वहाँ से वो की भी मिल जाती है और वो बिल्कुल एंड वक्त में जज के ट्रैप को खोलकर उसे बचा लेता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जिक्सॉ की हालत बिगड़ी जा रही है और डॉक्टर लिन उसको ऑपरेशन कर रही है और ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है। इसी सब के बीच में जिक्सॉ डॉक्टर लिन को लाइक करने लगता है, जो बात अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब अमेंडा अपने उस टाइम को याद करती है जब वो जिक्सॉ के साथ काम करती थी। फिर वहाँ पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ अमेंडा एक लड़के को बुरी तरह मार रही है। उससे ये बात सामने आती है कि ये ऐसे ट्रैप अमेंडा ही बना रही थी जिससे निकला नहीं जा सकता। अब मूवी की कहानी फिर से जेफ की तरफ जाती है जहाँ उसका तीसरा टेस्ट दिखाया जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि एक लड़के की पूरी बॉडी को किसी हैवी मशीन के साथ जकड़ा हुआ है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके बॉडी के पार्ट्स ट्विस्ट कर देगी, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि उसके बेटे का कातिल है। और उस ट्रैप से निकलने की एक चाबी है जो एक शॉटगन के ट्रैगर से बंधी हुई है। अब जेफ उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है, वो गन ट्रिगर हो जाती है और इत्तेफाकन जज की मौत हो जाती है जो कि उस गन के सामने खड़ा हुआ था, और अब फ़ौरन वो ट्रिप भी एक्टिवेट हो जाता है जिससे उस लड़के की भी मौत हो जाती है। अब मूवी फिर से जिक्सॉ की तरफ आती है जो डॉक्टर लिन से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सवालात कर रहा है। अब वो एक टेप रिकॉर्ड पर वैक्स भी डाल रहा था। अब अमेंडा को एनवेलप मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा है। एनवेलप के अंदर उसे कुछ पेजेस मिलते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अमेंडा जिक्सॉ के पास आकर उसे बताती है कि जेफ ने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब जिक्सॉ अमेंडा को ऑर्डर देता है कि डॉक्टर लिन को आज़ाद कर दो, लेकिन अमेंडा जिक्सॉ की बात नहीं मानती। वो कहती है कि मैं इस आइडिया पर एग्री नहीं करती, मीन्स किसी को भी अपनी लाइफ बचाने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। वो ये भी बताती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने चेन से अपना पाँव आज़ाद कर लिया था तब अमेंडा ने उस पर अगेन अटैक किया और उसको वहीं मरने के लिए छोड़ दिया था। अमेंडा चाहती थी कि किसी इंसान को भी सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। अब हम जेफ की तरफ आते हैं। वहाँ उसे एक पिस्टल मिलती है और साथ ही एक नोट भी जिस पर जेफ का नाम लिखा हुआ है। जेफ इस पिस्टल को लेकर आहिस्ता आहिस्ता जिक्सॉ के रूम की तरफ बढ़ता है और तभी अमेंडा डॉक्टर लिन पर गोली चला देती है और डॉक्टर लिन सीधी जाकर जेफ के पास गिरती है। अब जिक्सॉ अमेंडा को बताता है कि जेफ डॉक्टर लिन का हस्बैंड है और अमेंडा ने डॉक्टर लिन पर फायर करके 4 लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब जेफ अपनी वाइफ को इस हाल में देखकर गुस्से में अमेंडा पर गोली चला देता है जो उसकी गर्दन में आकर लगती है। अब अमेंडा की आखिरी सांसें चल रही हैं और जिक्सॉ अब अमेंडा को बताता है कि असल में ये सारे टेस्ट अमेंडा के लिए ही कंडक्ट किए गए थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से ऐसे ट्रैप बना रही थी जिससे लोगों का बच निकलना मुमकिन ही नहीं था। जिक्सॉ अमेंडा को ये भी बताता है कि उसे डॉक्टर लिन को शूट नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, और जिक्सॉ हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था कि कोई भी किलर उसके काम के प्रोसेस को आगे बढ़ाए। अब जिक्सॉ जेफ को बताता है कि अपनी वाइफ की लाइफ को बचाने के लिए एम्बुलेंस बुला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक आखिरी टेस्ट पास करना होगा जिसमें उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो जिक्सॉ को माफ़ कर दे या फिर उसका गला काटकर उसे जान से मार दे। और अब जेफ जिक्सॉ का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है और यहाँ जिक्सॉ मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही जेफ जिक्सॉ का गला काटने लगता है जिक्सॉ एक टेप प्ले कर देता है जिसे सुनकर जेफ को पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है, क्योंकि टेस्ट पास करने के लिए उसे जिक्सॉ को माफ़ करना था, क्योंकि जिक्सॉ ने जेफ की बेटी को एक सीक्रेट जगह पर किडनैप कर रखा हुआ है और उस जगह के बारे में जिक्सॉ के अलावा किसी को मालूम नहीं। अब जिक्सॉ के मरते ही उसकी हार्ट रेट रुक जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर लिन के गले पर लगा हुआ ट्रैप भी ब्लास्ट हो जाता है। अब जैसे कि जिक्सॉ ने अमेंडा से कहा था कि तुमने 4 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी, और वो 4 लोग अमेंडा, जिक्सॉ, जेफ की बेटी और डॉक्टर लिन है। यही मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।